वेलकम गाइस, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपके साथ राहुल। आज हम बात करेंगे मुगल काल के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में मुगल राजवंश महानतम शासकों में से एक था। मुगल शासकों ने हजारों लाखों लोगों पर शासन किया। भारत एक नियम के तहत एकत्रित हो गया। यहाँ विभिन्न प्रकार की संस्कृति एवं राजनीतिक समय अवधि मुगल शासन के दौरान देखी गई। पूरे भारत में अनेक मुस्लिम एवं हिंदू राजवंश टूटे और उसके बाद मुगल राजवंश के संस्थापक यहाँ आए। कुछ ऐसे लोग हुए जैसे कि बाबर, जो महान एशियाई विजेता तैमूर लंग का पोता था, जिसने खैबर पर कब्जा करने का निर्णय लिया और अंततः उसने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। बाबर 1526 से 1530 के बीच। यह तैमूर लंग और चंगेज खान का प्रपौत्र था, जो भारत में प्रथम मुगल शासक थे। उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 के दौरान लोधी वंश के साथ संघर्ष कर उन्हें पराजित किया और इस प्रकार भारत में मुगल राजवंश की स्थापना हुई। बाबर ने 1530 तक शासन किया और उसके बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र, जिसने अपने पिता के बाद राज्य को संभाला और मुगल राजवंश का द्वितीय शासक बना। परंतु अफगानी शासक शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद वह 15 वर्षों तक भटकता रहा। इसी बीच शेरशाह की मौत हो गई और हुमायूं उसके उत्तरवर्ती सिकंदर सूरी को पराजित करने में सक्षम रहा और दोबारा दिल्ली के तख्त पर बैठा। जबकि इसके कुछ समय बाद केवल 48 वर्ष की उम्र में हुमायूं की मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 के बीच में। शेरशाह सूरी एक अफगान नेता था, जिसने 1540 में हुमायूं को पराजित कर मुगल शासन पर विजय पाई थी। शेरशाह ने अधिक से अधिक 5 वर्ष तक दिल्ली के तख्त पर राज किया। वह इस उपमहाद्वीप में अपने अधिकार क्षेत्र को स्थापित नहीं कर सका। एक राजा के तौर पर उसके खाते में अनेक उपलब्धियों का श्रेय जाता है। उसने एक दक्ष लोक प्रशासन की स्थापना की, साथ ही उसने भूमि के माप के आधार पर राजस्व संग्रह करने की प्रणाली भी स्थापित की। वही बात करें तो उसके राज्य में आम आदमी को न्याय मिला। अनेक लोक कार्य उसके अल्पावधि के शासनकाल में कराए गए थे, जैसे पेड़ लगाना, यात्रियों के लिए कुएं एवं सरायों का निर्माण करना। उसके शासनकाल में सड़कें बनवाई गई, जैसे दिल्ली से काबुल तक के बीच ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई गई। मुद्रा को बदलकर छोटी रकम के चांदी के सिक्के बनवाए गए, जिन्हें दाम कहा गया। यद्यपि शेरशाह तख्त पर बैठने के बाद अधिक समय तक जीवित नहीं रहा और 5 वर्ष के शासनकाल के बाद 1545 में शेरशाह की मौत हो गई थी। अकबर 1556 से 1605 के बीच शासन रहा। हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर का जन्म निर्वासन के दौरान हुआ था। वह केवल 13 वर्ष का था जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। अकबर को इतिहास में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। वह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने मुगल साम्राज्य की नींव को संपुष्ट बनाया। लगातार विजय पाने के बाद उसने भारत के अधिकांश भाग को अपने अधीन कर लिया। जो हिस्से उसके शासन में शामिल नहीं थे, उन्हें सहायक भाग घोषित कर दिया गया था। उसने राजपूतों के प्रति भी उदारवादी नीति अपनाई थी और इस प्रकार उसके राजपूतों से खतरे को कम किया। वही बात करें तो अकबर न केवल एक महान विजेता था, बल्कि वह एक सक्षम संगठनकर्ता एवं महान प्रशासक भी था। उसने अनेक संस्थानों की स्थापना की, जो एक प्रशासनिक प्रणाली की नींव सिद्ध हुए, जिन्हें ब्रिटिशकालीन भारत में भी प्रचलित किया गया था। अकबर के शासनकाल में गैर मुसलमानों के प्रति उदारवादी नीतियों और उसके धार्मिक नवाचार, भूमि राजस्व प्रणाली, उसकी प्रसिद्ध मनसबदारी प्रथा के कारण उसकी स्थिति भिन्न है। अकबर की मनसबदारी प्रथा मुगल सैन्य संगठन एवं नागरिक प्रशासन का आधार बनी। अकबर की मृत्यु उसके तख्त पर आरोहण के लगभग 50 साल बाद यानी कि 1605 में हुई थी और उसने सिकंदरा में आगरा के बाहर दफनाया गया था। तब उसके बेटे जहांगीर ने तख्त संभाला।
जहांगीर। अकबर के स्थान पर उसके बेटे सलीम ने तख्त-ओ-ताज को संभाला, जिसने जहांगीर की उपाधि पाई, जिसका अर्थ होता है दुनिया का विजेता। उसने मेहर उन्निसा से निकाह किया, जिसे उसने नूरजहां यानी कि दुनिया की रोशनी का खिताब दिया। वह उससे बेहताशा प्रेम करता था और उसने प्रशासन की पूरी बागडोर नूरजहां को सौंप दी थी। उसने कांगड़ा और किश्वर के अतिरिक्त अपने राज्य का विस्तार किया तथा मुगल साम्राज्य में बंगाल को भी शामिल किया। जहांगीर के अंदर अपने पिता अकबर जैसी राजनीतिक उद्यमशीलता की कमी थी, किंतु वह एक ईमानदार और सहनशील शासक था। उसने समाज में सुधार करने का प्रयास किया और वह हिंदू, ईसाई और ज्यूस के प्रति उदार था, जबकि सिखों के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण थे। 10 सिख गुरुओं में से 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के आदेश पर मौत के घाट उतार दिया गया था, जिन पर जहांगीर के बगावती बेटे खुसरो की सहायता करने का आरोप लगा था। जहांगीर के शासनकाल में कला, साहित्य एवं वास्तुकला फली फूली और श्रीनगर में बनाया गया मुगल गार्डन उसकी कलात्मक अभिरुचि का एक स्थायी प्रमाण है। उसकी मृत्यु 1627 में हुई थी। शाहजहां। जहांगीर के बाद उसके द्वितीय पुत्र खुर्रम ने 1628 में तख्त संभाला। खुर्रम ने शाहजहां का नाम ग्रहण किया, जिसका अर्थ होता है दुनिया का राजा। उसने उत्तर दिशा में कंधार तक अपना राज्य का विस्तार किया, तो वहीं दक्षिण में का अधिकांश भाग जीता। मुगल शासन शाहजहां के कार्यकाल में अपने सर्वोच्च बिंदु पर था। ऐसा अतुलनीय समृद्धि और शांति के लगभग 100 साल वर्षों तक रहा। इसके परिणाम स्वरूप इस अवधि में दुनिया को मुगल शासन की कलाओं और संस्कृति के अनोखे विकास को देखने का अवसर मिलता है। शाहजहां को वास्तुकार राजा भी कहा जाता है। लाल किला, जामा मस्जिद, दिल्ली में स्थित ये दोनों इमारतें सिविल अभियांत्रिकी और कला की उपलब्धि के रूप में खड़ी हैं। इन सब के अलावा शाहजहां को आज ताजमहल के लिए याद किया जाता है, जो उसने आगरा में जमुना नदी के किनारे अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल के लिए सफेद संगमरमर से बनवाया था। औरंगजेब ने 1658 में तख्त संभाला और 1707 तक राज्य किया। इस प्रकार औरंगजेब ने 50 वर्षों तक राज्य किया, जो अकबर के लगभग लंबा कार्यकाल था। परंतु दुर्भाग्य से उसने अपने 5 बेटों को शाही दरबार से दूर रखा, जिसका नतीजा यह हुआ उनमें से किसी को भी सरकार चलाने की कला का प्रशिक्षण नहीं मिला। इससे आगे चलकर मुगलों को हानि उठानी पड़ी। अपने 50 वर्ष के शासनकाल में औरंगजेब ने इस पूरे उपमहाद्वीप को एक साथ एक शासन लाने की आकांक्षा को पूरा करने के लिए जाना जाता है। यह उसी के कार्यकाल में हुआ जब मुगल शासन अपने क्षेत्र के में सर्वोच्च बिंदु पर पहुंचा। उसने वर्षों तक कठिन परिश्रम किया, किंतु अंत में उसका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। उसने 1707 में 90 वर्ष की आयु पर मृत्यु के समय कोई संपत्ति नहीं छोड़ी। उसकी मौत के साथ विघटनकारी ताकतें उठ खड़ी हुई और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।